अस्सलाम वालेकुम, लुमिनस सोल्स में खुश आमदीद। आज हम गहरे और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं, मौत के बाद क्या होता है। इस गुफ्तगू में हम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तालीमात की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो क्या शऊर बाकी रहता है, क्या वक्त और फासले के माने बदल जाते हैं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के मुताबिक मौत असल में गैब की दुनिया यानी आलम एराफ में मुंतकिल होना है। ये एक ऐसी हालत है जहाँ टाइम एंड स्पेस की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। वहाँ भी ज़िंदगी की ज़रूरतें जैसे घर, खाना पीना, ताल्लुकात, वो सब वो मौजूद रहते हैं। एहसासात भी वैसे ही होते हैं। फ़र्क बुनियादी तौर पर यह है कि हमारा ये मादी जिस्म यहीं रह जाता है और रूह आलम एराफ में एक नई शक्ल, एक नया वजूद इख्तियार कर लेती है। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता शऊर की रफ्तार का है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी समझाते हैं कि वहाँ शऊर की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। जो सफ़र यहाँ महीनों का है वहाँ शायद घंटों में तय हो जाए। वो मिसाल देते हैं कि जैसे कराची से लंदन पैदल जाएं तो जाहिर है महीने लगते हैं, मगर हवाई जहाज़ से चंद घंटे। तो आलम एराफ में गोया हमारा शऊर ही वो हवाई जहाज़ बन जाता है। क्या इसको समझने के लिए कोई साइंसी मिसाल? हाँ, ये कुछ आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफिया जैसा लगता है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहती है कि अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं, और फासला सुकड़ जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये नज़रिया हमें एक अंदाज़ा देता है कि कैसे रफ्तार बदलने से ज़मानो मकान का तजुर्बा बदल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद आलम एराफ में शऊर की रफ्तार बदलने से होता होगा। बिल्कुल। और हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी कुरान करीम सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के हवाले से हैरत अंगेज़ बात बताते हैं कि हमारी ये पूरी ज़िंदगी, हमारा हर अमल, हर नियत, हर एहसास एक फ़िल्म की तरह रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ज़िंदगी का रुख सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते जन्नत की तरफ रहा तो उस फिल्म का नतीजा उल्लीयीन है यानी बुलंद दर्जात, और अगर रास्ता भटक गए तो अंजाम सज्जीन है यानी पस्ती या दोज़ख। मरने के बाद इंसान अपनी इसी ज़िंदगी की फ़िल्म का मुशाहिदा करता है और उसी की बुनियाद पर फिर जज़ा या सज़ा पाता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, यानी मरने से पहले मर जाओ। अज़ीमी साहब इसकी बहुत खूबसूरत वजाहत करते हैं। इसका मतलब खुदकुशी या दुनिया से भागना नहीं, बल्कि इसी जिंदगी में रहते हुए मौत के बाद की हकीकतों से वाकिफ होना है। आलम आराफ, अल्लीयीन, सज्जीन, इनका शऊरी इदराक हासिल करना है। गोया मरने से पहले ही जान लेना कि मरने के बाद क्या होने वाला है। इसकी झलक हमें कुछ जदीद तस्वुरात और तजुर्बात में भी मिलती है, जैसे लूसिड ड्रीमिंग, जहां इंसान ख्वाब देखते हुए ये जानता है कि वो ख्वाब में है, या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जिनमें लोगों ने जिस्म से बाहर निकलने या रोशनी देखने या पूरी ज़िंदगी को एक फ़िल्म की तरह देखने का जिक्र किया। ये तजुर्बात जिस्मानी मौत के बगैर भी शऊर की ऐसी बदली हुई हालतों की तरफ इशारा करते हैं जो हमें उस मुमकिना आगाही का एक अंदाज़ा देती हैं जिसकी बात अज़ीमी साहब कर रहे हैं। और एक बहुत बुनियादी असूल जो कुरान से भी मिलता है कि जो यहाँ अंधा है वो वहाँ भी अंधा होगा, यानी रूहानी तौर पर। साथ ही हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं, ये एक हकीकत है। अगर इस दुनिया में हमने वो रूहानी बसीरत, वो आँख नहीं खोली जो अल्लाह के नूर से हक़ाइक़ को देख सके, तो मौत के बाद भी हम हकीकत से बेबहरा ही रहेंगे। तो आज हमने हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की तालीमात से ये समझा कि मौत एक खात्मा नहीं, बल्कि एक तब्दीली है। शऊर की रफ्तार बदल जाती है, जिंदगी के आमाल सामने आ जाते हैं, और असल कामयाबी इसी जिंदगी में रूहानी बेदारी हासिल करने में है, जिसे मरने से पहले मरना कहा गया है। चलते चलते बस ये एक सोच छोड़े जाते हैं, अगर वाकई हमारी जिंदगी एक फिल्म की तरह रिकॉर्ड हो रही है तो इस लम्हे जो सीन चल रहा है वो हमें अल्लीन की तरफ ले जा रहा है या सज्जीन की तरफ, इस पर गौर कीजिएगा।